द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ फिच ये बोलते हैं, greater clarity about the US tariff hikes does not alter the fact that the tariffs are huge and will reduce global growth. And evidence of the slowdown in US is appearing in hard data. It's no longer a sentiment survey. Sir, ये बहुत एक भारी स्टेटमेंट है. People are questioning कि USA is खत्म, and specifically जब India has sided with China, aligned with China, or in the process of it, or India has shown कि that is also a viable option for us. Sir, पूरा West चुप हो गया. स्टॉक मार्केट की आप बात करेंगे, इंडिया तो अनफॉर्चुनेटली हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी बैड लास्ट ईयर, बट यूएस की भी बात करूंगा तो उसने भी अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू द एशियन काउंटर पार्ट्स लाइक शंघाई, लाइक हैंगसेंग, लाइक जापान, लाइक कोरिया. व्हाट इज रॉन्ग विद यूएस? हो क्या रहा है? आज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा, अच्छे पॉइंट्स भी, खराब पॉइंट्स भी, जो आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिले. और आपको पता है आपकी तरह आसान भाषा में सबको समझाऊंगा. वीडियो लंबा होगा तो या तो उसको पूरा देखना, मैं तो यही रिकमेंड करता हूं, अदरवाइज टाइम स्टैम्प से जंप कर सकते हो, वरना इसको 1.5x में कर सकते हो. लेट्स गो. यूएस जॉब मार्केट इज इन ट्रबल. अब एनालिस्ट ने ये फोकस किया था यूएस की इकोनॉमी गिरती हुई देख के कि यूएस में जो जॉबलेस क्लेम्स आएंगे वो ज्यादा होंगे, एंड दे हैड प्रेडिक्टेड जॉबलेस क्लेम्स आएंगे ऑफ 2,31,000. बट आपको पता है एक्चुअलिटी में आए कितने? 2,63,000. एंड 2,63,000 became the 4-year high in jobless claims. और ये सिचुएशन इतनी खराब है, इसका मतलब कि हर हफ्ते यूएस में 27,000 जॉब्स की रिक्वायरमेंट थी. अब इसको थोड़ा और पर्सपेक्टिव में डालते हैं. अराउंड कोविड जो यूएस में जॉबलेस क्लेम्स थे, दे वर फ्रॉम 200,000 टू 250,000. आपको पता है पिछले 4 हफ्तों से यूएस में जॉबलेस क्लेम्स की एवरेज क्या है? 2,40,000. इसका मतलब क्या है? ये कोविड सिचुएशन के हम लेवल्स पे आ रहे हैं. इसका मतलब जो अभी यूएस में हो रहा है ना, इट इज नॉट अ नॉर्मल इकोनॉमिक मूव्स अप एंड डाउन, इट इज अ मेजर इशू. और अगस्त में सिर्फ 22,000 जॉब्स क्रिएट हुए, जो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा लोअर था. अब अगला क्वेश्चन आएगा कि आर एम्प्लॉयर्स स्टिल हायरिंग इन द यूएस? इसका आंसर है हाँ, और यहाँ पे काफी पॉजिटिव ग्रोथ भी है. देखा गया था दैट जुलाई 2025 में 7.2 मिलियन जॉब्स की ओपनिंग थी, एंड दिस वाज द हाईएस्ट सिंस अप्रैल 2021. सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. दूसरा क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है यूएस में ऑन ग्राउंड, एंड व्हाट आर पीपल फीलिंग अबाउट द इकोनॉमी? वेल, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैज बीन एट अ डेकेड लो. लास्ट इतना लो 2013 में देखा गया था. ये वो टाइम है जब सबप्राइम क्राइसिस के बाद 2008-2009 में काफ़ी हद तक इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी साइडवेज ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम 2010 टू 2013-13.5 के आसपास. उस टाइम पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यूएस में इतना लो था जो आज है, जहाँ पे लोग अगर यूएस में उनके पास पैसा आ भी आता है ना पब्लिक के पास, वो खर्चा करने से डर रही है. जो बिजनेसेस है वो वहाँ पे हायरिंग करने से डर रहे हैं. जो इकोनॉमिक मोमेंटम है इकोनॉमी का, लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं. और एक क्वेश्चन ना एक और आएगा आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में, दैट यार कि मुझे स्टॉक्स खरीदते हैं, बट अगर कोई मुझे बता दे कि क्या स्टॉक्स लें क्या नहीं लें तो मुझे बड़ी हेल्प हो जाएगी. बट आपको एक क्रेडिबल सोर्स से चाहिए. इसके लिए जो टूल आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है ना, दैट इज investing.com का इन्वेस्टिंग प्रो प्लस. इनका जो फीचर है दैट दे हैव प्रो पिक्स एआई, जहां पे थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके ये पोर्टफोलियोज हैं, जैसे भारत बार्गेन्स, भारत स्मॉल कैप जेम्स, भारत मिड कैप मूवर्स, और इनकी रिटर्न्स आप देख सकते हैं, दे आर ब्रिलियंट. आप यहां पे जाएंगे, यू कैन सी विच स्टॉक्स दे हैव बॉट, यू कैन गो टू देयर पोर्टफोलियो, यू कैन सी एग्जैक्टली उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स लिए हैं, एंड हर महीने के पहली तारीख को ना ये उसमें से स्टॉक्स हटाते भी हैं और कुछ ऐड भी करते हैं, और आप इनका रीजंस भी जान सकते हो. सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है कि आप यहां से भी अच्छे स्टॉक्स चूज कर पाओ. और अगर आप पोर्टफोलियो इसके थ्रू मेंटेन करोगे तो पास रिटर्न्स तो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही है. और मैं पर्सनली इन्वेस्टिंग प्रो प्लस को यूज़ करता हूं बिकॉज ये मुझे खुद बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स देता है, जिनको मैं खुद रिसर्च करता हूं, फिर मैं डिसाइड करता हूं. तो अगर आपको इन्वेस्टिंग प्रो प्लस में इंटरेस्ट होगा तो हमारा कूपन कोड यूज़ करके आपको 15% ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा. तो बी श्योर आप ऐसे नए AI टूल्स को यूज़ करें, अपग्रेड करें, और हमारा कूपन कोड यूज़ करें, सो दैट आपको 15% ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वाइल यू चेकआउट. एंड लिंक इसका मैं नीचे भी छोड़ दूंगा. यूएस इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन. अब जो वीडियो स्टार्टिंग में मैंने आपके फिच के चीफ इकोनॉमिस्ट का स्टेटमेंट बताया था कि देयर इज हार्ड डेटा दैट यूएस इज कमिंग डाउन. अब फिच ने एक रिपोर्ट दी थी इन ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट. फिच ने बोला था दैट 2024 में यूएस का ग्रोथ रेट विल बी 2.8%, जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है. एंड फिर उसको डाउनग्रेड करके कर दिया था कि यूएस का ग्रोथ रेट फ्रॉम 2025 एंड 2026 विल बी 1.6%. एंड इवन आफ्टर द टैरिफ्स उन्होंने अपना ग्रोथ रेट बढ़ाया नहीं है.
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप ये टेबल देखेंगे तो यहां देखोगे आप कि 2023 2024 में जहां 3% तक की ग्रोथ देखी गई थी, वही ग्रोथ 2025 में अभी तक हुई है सिर्फ 1.3%। अब इसमें और भी थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब इन 2025 इन द सेकंड क्वार्टर यूएस इकोनॉमी वेंट अप बाय 0.8%, जबकि फिच ने पहले ही बोला था कि यूएस इकोनॉमी इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2025 विल ओनली बी 0.4% अप। तो लोगों ने क्वेश्चन कर दिया कि भाई ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारे तो एस्टिमेट्स गलत है। यहां पे फिच ने सामने आके बोला है कि द ओनली रीजन कि ग्रोथ रेट्स बेटर दिखे हैं इज बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। ये कोई सस्टेनेबल चीज नहीं है, बिकॉज बाहर से इंपोर्ट्स टैरिफ्स महंगे हो गए, तो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, तो शॉर्ट टर्म के लिए यूएस की जीडीपी बढ़ गई है। एंड फिच एज ऑर्गेनाइजेशन इज हेवीली क्वेश्चनिंग डोनाल्ड ट्रंप। स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही स्कैरी इकोनॉमिक फिनोमेना है जिसमें यूएस ना अब एंटर कर रहा है। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन है जब आपकी गाड़ी फुल स्पीड में जा रही है और आपको पता चलता है कि आपके ब्रेक से एक्सीलरेटर वो गाड़ी में काम ही नहीं कर रहे हैं। कैसे? आप देख रहे हैं यूएस में इंटरेस्ट रेट्स गिराए जा रहे हैं और फेड से ये भी न्यूज़ आई है कि इंटरेस्ट रेट 0.25% से और नीचे गिर जाएंगे। अब जब ये हो रहा है, आइडली होना क्या चाहिए? इंटरेस्ट रेट नीचे गिरे तो कंपनीज के लिए पैसा सस्ता हो जाता है, लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं, उनको भी पैसा लिक्विडिटी ईजिली मिलती है, तो फिर कंपनीज मैन्युफैक्चर ज़्यादा करेंगे और फिर जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में आप इंटरेस्ट रेट जितने नीचे कर दो, जॉबलेसनेस उतनी ही बढ़ती जाती है, जो एज ऑफ नाउ 4.3% बैठी हुई है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट इंटरेस्ट रेट नीचे करने से आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है 2.9%, और अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे तो भी जॉबलेसनेस कम नहीं होती है। एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ स्टैगफ्लेशन कि भाई चाहे इंटरेस्ट रेट मैं बढ़ाऊं या कम करूं, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, महंगाई भी बढ़ी जा रही है एंड जॉबलेसनेस भी बढ़ी जा रही है, which is stagflation. And what makes it even worse, जब यूएस बोल रहे कि इंटरेस्ट रेट हम नीचे कम कर देंगे, इन्वेस्टर्स को खुश होना चाहिए ना, बट इन्वेस्टर आपको पता है कर क्या रहे हैं? बॉन्ड मार्केट से पैसे निकाल के, बिकॉज बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, वो स्टॉक मार्केट में नहीं डाल रहे जो ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट में जाता है, वो पैसा चाह रहा है गोल्ड में, बिकॉज ऑफ विच गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है कि गोल्ड कैन रीच अप टू $5,000 पर ट्रॉय आउंस। इट इज क्रेजी। गोल्ड पे मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, तो गोल्ड के बारे में डिटेल में ना उस वीडियो में बताया, इस वीडियो के एंड में मैं आपको उसका सीटी दे दूंगा, अभी आप मेरे साथ चलते रहो। और नेक्स्ट पॉइंट यही आता है कि अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स मनी विल बी मूव्ड आउट ऑफ यूएस ट्रेजरी बिल्स, एंड दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग। इसको हल्के हल्के में समझाऊंगा बिकॉज इसमें ना हम यूएसए की पॉलिटिकल साइड में भी थोड़ा जाने वाले हैं। अब जैसे हमारा आरबीआई है एज ए सेंट्रल बैंक, यूएस का है फेड। Now why Fed is extremely important? Because Fed डॉलर को कंट्रोल करता है एंड डॉलर इज द इंटरनेशनल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो फेड को ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि हर डेमोक्रेसी में फाइट लगी रहती है कि जहां एक पॉलिटिशियंस वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, और काफी कंट्रीज में कर भी देते हैं, बट यूएस में ये होना बहुत बड़ा रेड फ्लैग है एंड ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन और बिलीव्स के डायरेक्टली अगेंस्ट जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप वांट्स मोर कंट्रोल ऑन द फेड। एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स कि जो फेड का चेयर है जेरोम पावेल, उनको डोनाल्ड ट्रंप की सुननी चाहिए। एंड डोनाल्ड ट्रंप की ऑलरेडी पब्लिक स्पैट हो चुकी है जेरोम पावेल से, जहां पे वो ये तक बोल चुके मीडिया उसको कि अगर मेरा बस चले मैं जेरोम पावेल को अभी निकाल दूं, एंड वी आर फाइंडिंग वेज टू मूव हिम आउट। Knucklehead, dumb guy, very stupid person, terrible, numbskull, major loser, stubborn mule, nasty, Trump hater, total and complete moron. These are just some of the ways Donald Trump has described the chair of the Federal Reserve, Jerome Powell. I think he does a terrible job. He's costing us a lot of money. Trump has been lashing out against the Federal Reserve, reportedly floating the idea of firing Powell. Why? Donald Trump wants कि भाई शॉर्ट रन में स्टॉक मार्केट्स को ऊपर बढ़ाओ, आप इंटरेस्ट रेट कम करते रहो, बट जेरोम पावेल एज अ फेड चेयर उनको एक लॉन्गर पिक्चर देखनी है। अब इसके लिए गोल्डमैन सैक्स क्या बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली जेरोम पावेल को छू नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, फेड के बोर्ड की इंटेग्रिटी को अटैक कर रहे हैं, जहां पे एक है लीसा कुक, ये अपॉइंट हुई थी फेड के बोर्ड में बाय बाइडेन, उनके अगेंस्ट न्यूज उड़ा दी है कि ये मॉर्गेज फ्रॉड में इंक्लूडेड है। ऑफ कोर्स लीसा कुक ने इसको ओपनली डिनाई कर दिया। सेकंड चीज, फेड के बोर्ड में ना एक डोनाल्ड ट्रंप के खुद खासम खास आदमी है बाय द नेम ऑफ स्टीफन मिरान, एंड इनके अगेंस्ट भी बहुत स्क्रूटनी चल रही है कि ही हैज बीन हेवीली फेवर्ड डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया डर रही है, इन्वेस्टर्स डर रहे हैं कि जो फेड का इंडिपेंडेंसी ना वो खतरे में अब। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि व्हाई डज दिस मैटर, वो प्रेसिडेंट है, ही शुड हैव द फुल राइट, सुनने में आई कंप्लीटली एग्री विद यू। अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, चाहे आप निक्सन की बात करो इन 1970s, क्या हालत हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद अगर आप टर्की की बात कर लोगे जो भी बहुत रिसेंटली हुआ है, जब भी कोई सरकार
सेंट्रल बैंक पे कंट्रोल कर लेती है ना, इट इज अ श्योर रेसिपी फॉर डिजास्टर, बिकॉज सरकार बहुत शॉर्ट टर्म के लिए देख रही है, एक सेंट्रल बैंक एक लॉन्ग टर्म के लिए देखता है। एंड गोल्डमैन सैक्स ये भी बोल रहा है कि चलो भाई मान गए, अगर ट्रंप ने सक्सीड कर लिया शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट को ऊपर बढ़ा के, लॉन्ग टर्म पे बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। रिड्यूस इमिग्रेशन विल हर्ट द यूएस इकोनॉमी। अब आपने डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड तो क्लियरली सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेंट्स के बहुत खिलाफ है। काफी सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी बोलते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के पास और कोई सोल्यूशन है नहीं, तो इमिग्रेंट्स को विलेन बना के रख दिया। विच अगेन यू डिसाइड, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक कि आपको क्या लगता है सही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उन पे एक हार्ड क्रैकडाउन हो, जो हुआ है, जो बॉर्डर्स इलीगली क्रॉस करते हैं, फिर दे सीक फॉर असाइलम इन द यूएस या फिर दे सीक फॉर प्रोटेक्शन इन द यूएस, या कुछ हेल्प के लिए वो यूएस में एक लीगल लूपहोल इसके अंदर आ जाते थे। अब वो डोनाल्ड ट्रंप ने काफी हद तक उसको क्रैकडाउन कर दिया। तो अभी भी वीजा वाले आ रहे हैं, जो लीगल प्रोसेस से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, बट इलीगल इमिग्रेंट्स वो काफी कम हो गए। अब इसको थोड़ा और डीप करते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब पूरी जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन आती है यूएस में, उसका सिर्फ 4 से 5% इलीगल इमिग्रेंट्स है। बट ये इलीगल इमिग्रेंट्स ना कुछ इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं, एंड कुछ इंडस्ट्रीज़ का ये 15 to 20% फोकस बनाते हैं। मैं बात करूँ इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एंड ये वही इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें अमेरिकन अपना ज़्यादातर पैसा स्पेंड कर रहे हैं ऑफ सैलरी इज हाउसिंग एंड फूड। एंड बिकॉज इलीगल इमिग्रेंट्स को अब हार्ड क्रैकडाउन हुआ है, लेबर शॉर्टेज ऑलरेडी हो रही है और फोरकास्टेड और भी ज़्यादा है, और अमेरिकन को आप जॉब देंगे तो उनका वेज रेट काफ़ी हाई होने वाला है, बिकॉज ऑफ विच जो वीकली ग्रोसरी बिल एक एवरेज यूएस फैमिली का आता था इन 2024 ऑफ $165, अब ये 2028 तक हो जाएगा $195, शोइंग इंक्रीमेंट ऑफ 18.20%। और अगर मैं हाउसिंग की बात करूं, जो और खर्चा है वो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी ऑफ 11.40%। ये एक बहुत डैमेजिंग है टू द यूएस इकोनॉमी, जिनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ऑलरेडी 2013 तक ऑल टाइम लो पे बैठा हुआ है, जिनका मेजॉरिटी पैसा हाउसिंग और फूड में आता है, अब उसी का वो पैसा अब ज्यादा देने वाला है। एआई स्पेंडिंग हैज केप्ट अमेरिका अलाइव। अब यूएस ना हमेशा से एक कंज्यूमर इकोनॉमी रही है, जहां पे यूएस का जो 2/3 जीडीपी है वो होता था बाय कंज्यूमर स्पेंड्स, एंड दैट वाज द एवरेज अमेरिकन ड्रीम, जहां पे एक आदमी अमेरिका जाता है एंड ही इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, वो घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, लग्जरी खरीदता है, गुड फूड खाता है। दैट वाज द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम दैट एनीवन कैन मेक इट। अब वही ड्रीम बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2025 में एक इतना मेजर शिफ्ट देखा गया है, जहां पे जो बड़े टेक जायंट्स हैं उनकी एआई स्पेंडिंग इज मोर देन द कंज्यूमर डिमांड ऑफ यूएस। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और एक बार मैं आपको स्केल बताता हूं, मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon कलेक्टिवली $69 बिलियन खर्च कर रहे हैं इन द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक रिपोर्ट आई थी। फिर एक रिपोर्ट आई थी सीएनबीसी से, जो बोलते हैं दे प्लान टू शेल आउट अप टू $320 बिलियन फॉर एआई टेक एंड डेटा सेंटर्स दिस ईयर। जस्ट इमेजिन। और ये पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि इन एआई टेक जायंट्स ने इतना पैसा यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है फॉर एआई एंड डेटा सेंटर्स कि सर इट हैज आउटवेड द कंज्यूमर स्पेंडिंग। एंड एनालिस्ट से ऐसे ही चलता गया तो आगे जाके 2% यूएस का जीडीपी विल ओनली बी एआई एंड डेटा सेंटर्स। और अगर आप सोचो कि गोयला, ऐसे तो हमने बहुत देखे हैं, 1800s में एक बार रेलवे का आ गया था, एक बार टेलीकॉम का आ गया था, एक बार .com का आ गया था, कि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया फिर ठंडा जाता है काम। बट सर बात डेटा सेंटर्स में ये है ना कि यहाँ पे काम ऐसा नहीं हो कि आपने पैसा लगा दिया और गेम ओवर। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली पैसा डालते रहना पड़ेगा टू मेक श्योर कि डेटा सेंटर्स चलते रहे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे। तो ये एक एंगल है जो यूएस एनालिस्ट बोलते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म नहीं है, ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। बड़े सब कहने की बात है, बट एक्चुअलिटी में अगर आप फैक्ट देखेंगे ना, यूएस की हालत अभी इतनी खराब हो रही है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूएस से हटा दो ना, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यूएस की इकोनॉमी एज ऑफ नाउ श्रिंक हो रही होती। द बिग ब्यूटीफुल बजट, ये था जब डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने बोला कि जो मैंने प्रॉमिस किया है वो सब प्रॉमिस से साथ मैं जीतूंगा, और उन्होंने दे दिया सर यूएस सिटीजन्स को टैक्स कट्स। डिस सिटीजन्स लाइक इट, हाँ, बिकॉज एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है, बट इन टैक्स कट्स की वजह से यूएस इकोनॉमी जो ऑलरेडी डेफिसिट में है, जो ऑलरेडी डेट में है, उन पे अब $3 ट्रिलियन का डेट और बढ़ जाता है। एंड करंटली जो यूएस इकोनॉमी का डेट है इट इज एट $37 ट्रिलियन। एलॉन मस्क जो एक्स सपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उन्होंने उसको बोला है इट इज अ डिस्गस्टिंग अबॉमिनेशन। इतना सारा डेट, इट्स लाइक यूएस इज सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। एंड $37 ट्रिलियन इतना बड़ा है, अगर यूएस सरकार हर दिन $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाए और इस डेट को क्लियर करने लग जाए, आप लोगों को कितना टाइम लग जाएगा? 1 लाख साल।
1,00,000 साल। और अगर आप सोच रहे हो कि हर्ष ऐसा ही है तो फिर यूएस इकोनॉमी खत्म क्यों नहीं जाती है, बिकॉज यूएस इकोनॉमी ना अराउंड $25 ट्रिलियन की है, उनका डेट $37 ट्रिलियन का है। सो डेट इक्विटी रेशियो इज एक्चुअली नॉट दैट बैड, इवन इफ आई कंपेयर टू इटली ऑल्सो एंड जापान ऑल्सो। तो सिर्फ इस रेशियो के चक्कर में यूएस अभी भी टिका हुआ है। अब ये सर नॉर्मलाइज हो चुका है कि यूएस गवर्नमेंट खर्चा बहुत ज़्यादा करती है, कमाती बहुत कम है। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन एक और आएगा, आप बोलोगे यार कब तक ये लोग देखते रहेंगे, कब तक इन्वेस्टर्स पे बैठे रहेंगे? बिकॉज अगर मैं सिर्फ डॉलर की बात करूं, डॉलर 10% गिर गया इन कंपैरिजन टू पाउंड, 15% गिर गया अगेंस्ट द यूरो दिस ईयर, बिकॉज ऑफ विच इन्वेस्टर्स जो डॉलर में पैसा होल्ड करके बैठे हैं या जिन्होंने फेड के ट्रेजरी बिल्स लिए हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं भाई कि हमारा तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, एंड दे आर आस्किंग कि आप ट्रेजरी बिल्स का या डॉलर बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट और बढ़ाइए बिकॉज डॉलर इतना स्ट्रांग नहीं है। एंड दैट इज अ स्कैरी पार्ट। रे डालियो ये बोल चुके हैं कि अगर हम इसी पेस में यूएस डेट लेता गया तो वो दिन दूर नहीं है कि शायद कंपाउंडिंग से यूएस का डेट इतना बढ़ जाएगा कि यूएस को हर साल $10 ट्रिलियन देने पड़ जाएं जस्ट टू क्लियर द इंटरेस्ट ऑफ द डेट। अब सॉल्व कैसे होगा? सिंपल रीजन है। सबसे पहला पॉइंट, कट स्पेंडिंग, रेज टैक्सेस। अब क्या ये पॉसिबल है ना डेमोक्रेसी? बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसी तो नहीं है पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान जैसी कंट्री हो, चाहे यूएस जैसी कंट्री हो, ये करना बहुत डिफिकल्ट होता है जहां पे आप प्राइसेस को कट कर दो, टैक्सेस को बढ़ा दो। तो इसको पॉइंट को हटाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है दैट द यूएस शुड प्रिंट मोर मनी। डॉलर तो उनका ये सर, घुमा दो मशीन, चला दो। और बट फेड के अंदर आता है डॉलर, एंड फेड रियलाइजेस दिस दैट डॉलर इज द इंटरनेशनल वर्ल्ड करेंसी। वर्ल्ड बैंक्स ने सर अपना पैसा डॉलर में रखा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रैवल टूरिज्म में डॉलर यूज होता है, हर जगह डॉलर ही यूज हो रहा है। अगर डॉलर ओवर प्रिंट हो गया और डॉलर की करेंसी बहुत ज्यादा नीचे गिर गई तो ये वर्ल्ड वाइड क्राइसिस हो सकती है। एंड थर्ड, जो सबसे ज्यादा खौफनाक तरीका है इससे बचने का, वो है यूएस डिफॉल्ट्स ऑन इट्स डेट। मतलब यूएस ने जो ट्रेजरी बॉन्ड्स दिए हैं, यूएस के जो डॉलर बॉन्ड्स हैं, उसको बोलते हैं हम आपको पैसे देते, डिफॉल्ट हो गए। व्हेन दिस हैपेंस सर, इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस होगी जो शायद हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, एंड दिस वुड बी द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आवर ह्यूमन हिस्ट्री वुड एवर सी। क्यों मैं बोल रहा हूँ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरी दुनिया क्या यूएस के ट्रस्ट में चल रही है, डॉलर के ट्रस्ट में चल रही है कि यूएस ने अगर प्रॉमिस दिया है गवर्नमेंट का बॉन्ड है तो गवर्नमेंट पे करेगी। और जिस दिन यूएस ने अपने एक बॉन्ड फेल कर दिया सर, उस दिन यूएस की अथॉरिटी क्वेश्चन हो जाएगी, उस दिन यूएस इटसेल्फ क्वेश्चन हो जाएगा, एंड द एंटायर थिंग विल चेंज। मतलब किस लेवल तक डिजास्टर्स हो सकते हैं, डॉलर की वैल्यू कितनी गिर सकती है, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन कितना होता है, जिन कंट्रीज का डिपॉजिट्स डॉलर में उनकी क्या हालत होगी, और जिन कितना पैसा इंडिया चाइना का डॉलर पे यूएस बॉन्ड्स पे उसकी क्या हालत होगी। जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट इज क्रेजी। बट आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनालिस्ट बोलते हैं कि ये जो क्राइसिस है जिसकी मैंने आपको हल्की सी ग्लिम्स दिखाई, ये क्राइसिस इतनी दूर है कि शायद इसको हम अपने लाइफ टाइम में देखे भी ना। एंड एनालिस्ट अब ये भी बोलते हैं कि देखो यार, अगर आप रियलिटी देखोगे ना तो हाँ, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी तो कब से डॉलर के अगेंस्ट बोलते जा रहे हैं, बट रियलिटी आप देखोगे डॉलर के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं फॉर वर्ल्ड ट्रेड। देयर इज नो सेकंड बेस्ट ऑप्शन, देयर इज नो सेकंड बेस्ट ऑप्शन। सो डॉलर पहना ही पड़ेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोट था फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट, मोहम्मद एल एरिन। उन्होंने ये बोला है, डॉलर इज लाइक द क्लीनेस्ट डर्टी शर्ट ऑल ऑफ अस वेयर। और क्या डॉलर खत्म होगा? इसकी ना बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती हैं। रिमेंबर, सबसे पहले एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत डेकेड्स पहले आई थी इन 1968 कि डॉलर खत्म हो जाएगा। अब डॉलर खत्म तो क्लियरली नहीं हुआ है, और डॉलर की वीक होने के साइंस पिछले 20-30 साल से दिख रहे हैं। तो दिस इज द गुड एंड द बैड ऑफ द यूएस इकोनॉमी। यहां तक वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से आज आपको बहुत बड़ा हार्ट, ये आपका ही है। और गोल्ड को भी जरूर समझना, आपको वो और हेल्प करेगा। यहां दे रहा हूं, एंड साथ ही साथ एआई की वीडियो भी दे रहा हूं, चेक देम आउट। और लाइक बटन में थोड़ा सा प्यार बरसा देना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.